आज मेरा पास में जो सेट आया था वो है Redmi Note 10 Pro। और उसमें प्रॉब्लम जो है कि पूरा नॉर्मली था। जैसे मेरा वीडियो में मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जो भी चीज़ दिखाऊंगा उसमें कुछ अलग रहेगा, या तो यूट्यूब में नहीं रहेगा या तो उस टाइप का कोई ट्रिक से आपको समझाया नहीं रहेगा। तो आज का जो प्रॉब्लम था नोट 10 प्रो, उसमें प्रॉब्लम यही था कि जब मैं डीसी पे चेक किया तो उसमें हाई एम्पियर ले रहा है, मतलब डायरेक्ट 200 300 400 ऐसे जाता है, फिर डाउन होता है, फिर 150 160 200 300 400 ऐसे होता है। तो उस तरीके का जब हो रहा था तब मैं सोच लिया कि इसका कोई सीपीयू रिवॉल्व किया है या इधर सीपीयू ड्राई हो गया है। तो मैं उस पर क्लियर कट डायरेक्ट सीपीयू रिवॉल्व कर लिया उस पर, और मैं कोई बोर्ड में टोटली काम नहीं किया। और सीपीयू रिवॉल्व करने का टाइम में मैं एक चीज़ देखा कि पहले से उसका एमएमसी पे भी कोई रिवॉल्व किया है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं पहले ओनली फॉर सीपीयू को पहले खोला, क्योंकि सीपीयू का जो बक वोल्टेज जो होता है वो एम्पियर हाई हो रहा था। तो पावर आईसी पे शॉर्ट होने से भी एम्पियर हाई होता नहीं है, लेकिन उसमें हमें जो फ्लक्चुएशन रहता है वो अलग रहता है। तो जब सीपीयू और पावर दोनों का कॉम्बिनेशन सेम नहीं होता है, मतलब बॉल जो है प्रॉपर सीपीयू का अगर मदरबोर्ड में बैठता नहीं है, तब इस टाइप का प्रॉब्लम आता है कि आपका जो एम्पियर जो है कंज्यूम हाई ज़्यादा करते रहता है, अप डाउन होता है या हाई ज़्यादा करता है। तो उस कंडीशन में हम सीपीयू को ही रिवॉल्व करते हैं। तो सीपीयू को जब मैं रिवॉल्व कर लिया तब भी मैं देखा वही सेम कंडीशन। क्योंकि सीपीयू इस उसका जो वीडियो है मैं पहले इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मेरे को तो सीपीयू रिवॉल्व करना था। और यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो ऐसा है कि जिस इस टाइप का प्रॉब्लम में सीपीयू रिवॉल्व किया गया है, और उस वीडियो को देखे हुए मेरा वीडियो बराबर हो जाएगा। तो मेरा जो छोड़ने का वीडियो छोड़ने का जो चीज़ है वो कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो उसको देखते हुए मैं क्या किया, उस वीडियो को मैं रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं पहले सीपीयू रिवॉल्व कर लिया, सीपीयू रिवॉल्व करने का बाद भी मेरा वही सेम प्रॉब्लम। तब मेरे को समझ में आया कि शायद मेरा बॉल सही से नहीं बैठा। तो सीपीयू को उठा के मैं जब दोबारा देखा तो प्रॉपर बॉल बैठा हुआ था, और सीपीयू को मैं फिर से बैठा दिया, वही सेम प्रॉब्लम। उस टाइप का कंडीशन में कभी कभार क्या होता है कि आपका बोर्ड में शॉर्टिंग नहीं रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम एमएमसी पे भी आता है। तो एमएमसी को जब मैं ओपन किया तब देखा कि डीसी मशीन पे जो रीडिंग है वो पर्टिकुलर 77 पे जाके स्टॉक हो गया। अब 77 पे जाके स्टॉक होने का मतलब होता है कि मेरा बोर्ड में एमएमसी नहीं है, या तो एमएमसी ख़राब है, या एमएमसी ड्राई हो गया है, या तो एमएमसी का सप्लाई नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन में आप एमएमसी का को डायरेक्ट चेक करने के लिए आपको यूएफआई बॉक्स चाहिए, और मेरा पास मैं तो सॉफ्टवेयर का काम नहीं करता हूँ, इसलिए मैं क्या किया, एमएमसी का पेड वैल्यू लेना चालू किया। जब मैं एमएमसी का पेड वैल्यू लेना चालू किया तब पता चला कि एक पॉइंट है जो कि मतलब पहले से शॉर्ट हो गया है। मतलब पहले से शॉर्ट हो गया है, मतलब उसमें क्या हुआ था, जो भाई एमएमसी को रिवॉल्व किए थे वो क्या किए हैं कि एमएमसी को निकालने का टाइम में एक बॉल बाहर आ गया है। तब वो वहाँ पे क्या किए हैं कि एक लड्डू बनाए हैं, और उसी का ऊपर में शायद लड्डू ना बना के वहाँ एक जलेबी बना के डायरेक्ट ज़्यादा पीपीडी दे दिए हैं, और बॉल जो है नीचे वाला लेयर पे टच हो गया है, और नीचे वाला जो लेयर है वो ग्राउंड है। तो मतलब नीचे का ग्राउंड और एमएमसी का एक पॉइंट जो कि सीपीयू से आता है, और दोनों पॉइंट मिलके हो गया शॉर्ट। अब फ्लक्चुएशन जो है हाई होना ही है, क्योंकि एमएमसी से जो I2C प्रोटोकॉल का जो काम करना है, सीपीयू को कितना कंज्यूम तक जाना है, वो चीज़ टोटली काम नहीं हो रहा था। जब मैं एमएमसी को पूरा बाहर निकाल के जब थोड़ा सा डिसोल्डरिंग वायर में अच्छा से क्लीन किया, तब मैं जो चेक किया, तो इसका बाद में प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा। मैं जो जो वीडियो रिकॉर्ड रखा हूँ उसको भी मैं दिखाऊंगा। आज का वीडियो कुछ अलग ही लेवल का है। तो जब मैं पेड वैल्यू लिया एमएमसी का, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, नीचे जो है मदरबोर्ड का अंदर वाला लेयर पे ग्राउंड है, ऊपर वाला लेयर पे जीआर होना चाहिए। तब वहाँ पे क्या किया गया है कि अंदर वाला जो ग्राउंड है उसी को ही सेम लेयर सोच के डायरेक्ट इस जीआर पॉइंट को वहाँ पे टच हो गया, मतलब दोनों पॉइंट टच हो गया है। इसलिए एमएमसी पे वो ग्राउंड मिल रहा था जहाँ पे जीआर मिलना चाहिए। तो वो चीज़ को सॉल्व में किया, और सॉल्व करने का बाद में सेट भी ऑन किया, और उसका मैं प्रैक्टिकल जो भी मैं रखा हूँ वो आप लोग का साथ शेयर ज़रूर कर रहा हूँ। और वीडियो को जो पूरा देखेगा उसको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा कि कभी कभार ऐसा होता है हम एमएमसी को रिवॉल्व कर देते हैं, सीपीयू को रिवॉल्व कर देते हैं, पावर भी चेंज कर देते हैं,
और फिर भी हमारा जो प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं होता है, सारा कंपोनेंट्स ओके, सब ओके, फिर कहाँ दिक्कत आता है। तो इसमें कुछ नया है जो कि आपको देखने मिलेगा। शायद यूट्यूब में इस टाइप का वीडियो नहीं रहेगा, क्योंकि ये कुछ अलग ही है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये जो मदरबोर्ड है नोट 10 प्रो का है, और इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो पॉइंट है इसी जगह में प्रॉब्लम है। ये है सीपीयू से आया हुआ कनेक्शन, और उसका जहाँ पे बॉल है वो है मदरबोर्ड का अंदर वाला लेयर। जो भाई पहले इसको काम किए थे वो क्लीन प्रॉपर किए थे, लेकिन अंदर वाला लेयर पे पीपीडी टच हो गया था। तो इसका मैं आपको एक बार जो जीआर है प्रॉपर एक बार चेक कर देता हूँ। पहले आप उसको समझेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि जूम अगर ज़्यादा कर देंगे तो पता नहीं चलेगा। जो सीपीयू से आया हुआ है प्रोटोकॉल लाइन है, उसमें देखिए जीआर आपको नज़र आया, और अंदर वाला जो लेयर है जहाँ पे प्रॉपर बॉल जो था। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, इस जगह पे पहले थोड़ा सा प्रॉपर क्लीन करके फिर यूवी लगा के पहले ग्राउंड वाला जो लाइन है उसको पहले क्लोज़ करना है। फिर जो सीपीयू से लाइन है एमएमसी का बॉल जहाँ बैठेगा, फिर उसको एक जलेबी बना के फिर उसको सेट करना है। मतलब 2 लेयर होना चाहिए, उसको 1 लेयर नहीं। तो अभी आपको जूम में थोड़ा सा प्रॉपर दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये है 1 लेयर, और ये है उसका बॉल वाला पॉइंट। बॉल वाला जो पॉइंट है वो एक्चुअली में क्लीन करने का टाइम में थोड़ा ज़्यादा ही क्लीन कर दिए हैं, इसलिए वो ग्राउंड वाला पॉइंट जो है अंदर का क्लीन हो गया है और वहाँ पे टच हो गया। इसको हम यूवी मास्किंग पहले करेंगे। जो ग्राउंड पॉइंट है पहले इसको क्लोज़ कर लेते हैं। ये जो वीडियो है इसमें कुछ नया ही मिलेगा। इसका फोल्ड को पकड़ने के लिए मैं पहले क्या बोलते हैं, क्वालकॉम का सेट में मैं पहले भी बोला हूँ, टीपी पॉइंट का बहुत रोल है। तो यूवी मास्किंग करने का टाइम में भी कुछ पुराना जो है डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, उसमें आपको पता चलेगा। तो हमको सीपीयू का लाइन को बंद नहीं करना है, पहले जो है ग्राउंड वाला पॉइंट को पहले क्लोज़ करना है, फिर उसको क्लीन करके फिर सीपीयू का पॉइंट को ऊपर से बैठाना है। मतलब ग्राउंड और सीपीयू का पॉइंट दोनों में टच नहीं होना चाहिए, और एमएमसी जो है सीपीयू का पॉइंट में ही टच होना चाहिए बैठने का बाद। तो पुराना डिस्कस बोलने से, जैसे मैं पहले भी बताया था, क्वालकॉम मोबाइल में आप अगर टीपी पॉइंट को ध्यान दें तो जैसे कि हमारा जो पीएस होल्ड वाला जो लाइन होता है वो जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक हमारा सीपीयू और पावर आईसी का बॉक कोयल, बीच में जो बॉक कोयल बच गया जो कि एम्पियर लेवल हाई एम्पियर जो बढ़ाते हैं, वो बॉक कोयल का भी स्टेबल नहीं होता है। तो इस मोबाइल में भी मैं आप बोर्ड को अगर प्रॉपर देखे रहेंगे तो मैं क्लियरली कोई भी पावर आईसी को मैं चेक नहीं किया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है कि पहले से ही बोर्ड में सीपीयू रिवॉल्व हुआ था, तो जो बोर्ड में जो सीपीयू रिवॉल्व हुआ था तो मैं, और एमएमसी रिवॉल्व हुआ था तो मैं सीपीयू को पहले रिवॉल्व किया, क्योंकि रीडिंग डीसी का जो रीडिंग था वो हाई कंज्यूम कर रहा था, अप एंड डाउन हो रहा था, हाई कंज्यूम। तो उस हिसाब से एक बार रिवॉल्व हो गया। अभी इसको थोड़ा सा प्रॉपर क्लीन करके 0 करते हैं, फिर उसका बाद फिर एक जलेबी बना के वहाँ ऊपर से बैठाएंगे, तब ग्राउंड का साथ वो और कनेक्ट नहीं होगा। तो जो हाई रीडिंग जो कंज्यूम कर रहा था वो हाई रीडिंग को समझ के मैं सीपीयू रिवॉल्व किया, क्योंकि बोर्ड में मेरे को कहीं भी शॉर्टिंग नहीं नज़र आ रहा था। क्योंकि अगर 1.8 वाला लाइन अगर मेरा शॉर्टिंग होता है तो मेरे को फिर पावर आईसी पे चेक करना रहता, या तो प्रॉपर पूरा एलडीओ लाइन को चेक करना रहता, या तो सीपीयू उठा के फिर वो लाइन को चेक करते। तो मेरा ओनली फॉर हाई एम्पियर कंज्यूम हो रहा है, जो कि पावर आईसी अपना बॉक कोयल पे करंट बना रहा है, लेकिन सीपीयू उसको बढ़ा रहा है लेकिन स्टेबल नहीं कर पा रहा है। अब रीज़न कहीं ना कहीं क्या है कि कोई भी एमएमसी को जाता हुआ लाइन, अगर वो लाइन एमएमसी समझ नहीं पा रहा है तब वो कंज्यूम बढ़ते ही रहेगा और घटेगा, बढ़ते रहेगा, घटेगा, फिर बढ़ते रहेगा। बस इस टाइप का होता है। काम करने का टाइम में क्या है, बहुत सारा चीज़ पे फोकस करना पड़ता है। तो मैं इसलिए कोई चीज़ पे छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करता हूँ। मेरे को काम पे फोकस करना है और काम कैसे अच्छा होगा और क्लियर होगा उसको देखना है। तो एक बार मैं उस चीज़ को समझ गया कि मेरा सीपीयू प्रॉपर बैठा है और मेरा कोई लाइन शॉर्टिंग नहीं है तो कहाँ पे दिक्कत है। जब मैं एमएमसी को निकाला तब क्या हुआ ना, वो ग्राउंड पॉइंट और वो जो जलेबी बनाए थे वो जो पॉइंट है ना वो बाहर निकल के आ गया,
और मैं जब डिसोल्डरिंग एक बार वायर जब अच्छा से एक बार क्लीन कर लिया तब क्या हुआ, अभी CPU पहले से रिवॉल्व हुआ था तो रिवॉल्विंग दिखाना नहीं है, वो हर कोई को आता है। डायरेक्ट अभी CPU को हीट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक बार जब मैं क्लीन कर दिया ना तो सारा का सारा चीज़ क्लियर हो गया। और पेड वैल्यू लेने के बाद दोनों पॉइंट में मेरे को पता चला कि अंदर वाला लेयर जो है ग्राउंड है और ऊपर वाला लेयर जो है GR है। तो अभी जो GR का पॉइंट है उसको अलग कर दिया और ग्राउंड का पॉइंट में हम लोग UV मास्क लगा के उसको भी क्लोज कर दिया। अभी MMC बैठाने के बाद सेट को हम डायरेक्ट ऑन करेंगे और इसमें कुछ बचा नहीं है क्योंकि सेट पे कोई शॉर्टिंग नहीं था पहले भी। और सेट शॉर्टिंग जो इसलिए नहीं हो रहा था, MMC का जो लाइन में शॉर्ट था, जो ग्राउंड पॉइंट GR पॉइंट का साथ टच हुआ था, वो लाइन एक प्रोटोकॉल लाइन है और प्रोटोकॉल लाइन में शॉर्ट रहने से आपका भले एम्पियर कंज्यूम होगा या तो फ्लक्चुएशन होगा, स्टेबल नहीं होगा बॉक कॉइल, लेकिन कभी भी आपका शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा। ये एक सबसे बड़ा चीज़ है और ये ज़्यादातर बहुत सारा मोबाइल में ये प्रॉब्लम आते रहता है। और उस कंडीशन में हम लोग DC का रीडिंग देख के पावर CPU सब में काम करते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको कभी कभार GR लेना चाहिए। किसका? ना IC का पेड वैल्यू। IC का पेड वैल्यू ले लेने से क्या होता है कि वही पेड वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा लाइन शॉर्ट है। तो एक बार बोर्ड को पहले ठंडा कर लेते हैं क्योंकि MMC पे हीट हुआ है। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या होता है कि नया प्रॉब्लम, लेकिन क्या है कि जब मेरे को डाउट था CPU में ही प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम जब ज़्यादा बढ़ते गया तब बाद में फिर वीडियो बनाना पड़ा। तो कुछ नया मिलता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो मज़ा नहीं आता है। और मेरा जो बेसिक का जो वीडियो था, बेसिक का वीडियो में क्या होता है कि CPU रिवॉल्व से लेके बहुत सारा चीज़ पे बताना ज़रूरी रहता है, लेकिन कुछ कुछ सब्सक्राइबर है जिनको भी CPU रिवॉल्व और बार बार देखना पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं बेसिक में थोड़ा सा शांत बैठा हूँ। ये देखिए मेरा 1.5 का जो है अभी एम्पियर कंज्यूम करने लगा चार्जिंग में। पहले USB बूस्टर में 0.4 था और स्टेबल था, फ्लक्चुएशन नहीं, कुछ नहीं। USB बूस्टर पे, DC पे तो हाई कंज्यूम होके बढ़ रहा था, घट रहा था, लेकिन USB बूस्टर पे अभी जो 1.5 ले रहा है USB बूस्टर पे, मतलब मेरा अभी ये देखिए सेट जो है रेडी है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी चार्जिंग नहीं है, मतलब बैटरी चार्जिंग नहीं ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो चार्जिंग जो लोगो है बार बार आ रहा है जा रहा है। तो थोड़ा सा चार्ज हो जाने के बाद सेट को मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये जो फॉल्ट है, आप अगर वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे और मेरा बात को समझने को कोशिश करेंगे, आपको बहुत चीज़ पे ध्यान देगा कि हम लोग हर काम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ये देखिए सेट भी हो गया रेडी। अभी वही बोर्ड है, आपको एक बार खोल के बोर्ड भी दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर बोलेंगे कि मेरा जो सेट था, बोर्ड था, वो अलग शायद में चेंज करके दिखाया। डिस्प्ले पे तो आपको फट्टा दागी तो नज़र आ गया। देखिए बोर्ड भी देख लीजिए, प्रॉब्लम कुछ हटके ही है।